I'm going to start from this carbon atom. This is carbon number 1. This is carbon number 2, numbering. This is carbon number 3. This is carbon number 4. As I told you, the first step is to mark longest chain. Second step is to mark numbering on the longest chain, on the same route. जो आपने लंबी चेन सेलेक्ट की है उसके ऊपर आपने नंबर लगा देने. कितना सिंपल है, बहुत आसान है. उसके बाद नंबरिंग जो हमने लगाई है वो इसलिए लगाते हैं कि अगर कोई ब्रांच है तो लगानी है नंबरिंग, या कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई डबल बॉन्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, तब भी आप नंबर लगाते हैं. सो नंबरिंग पूरी हो गई है. अब वही 4 हिस्से कि ब्रांच का नाम, लॉन्गेस्ट चेन का नाम, सफिक्स का नाम और आखिर में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे. अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ब्रांच का एज अ ब्रांच पहले लिखेंगे. अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, ये मैं ओ लेवल की कहानी सुना रहा हूं आपको, दैट इज नॉट ट्रू फॉर द एएस लेवल. एएस में थोड़ी सी एडवांसमेंट. फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं वो आपने एंड पे लिखने हैं, सारे जो भी आपके सिलेबस में हैं. कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको हम ब्रांच के तौर पे लिखते हैं. फ्यू हेलो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है. आप में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है. आपने यही काम करना है जो मैंने आपको बोला है बस. लेकिन अगर आप कोई और बुक पढ़ेंगे, ए लेवल की बुक पढ़ेंगे, तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी. तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये मैकेनिज्म दैट होल्ड्स गुड फॉर योर्स केमिस्ट्री, फॉर ओ लेवल केमिस्ट्री. अब यहां पर देखें तो कोई ब्रांच नहीं है, देयर इज नो ब्रांच. क्रॉस लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन है लंबी चेन में? वो है 4 कार्बन. फॉर द 4 कार्बन स्टार्ट फ्रॉम ब्यूट. वो ब्यूट से जो है वो शुरू होते हैं, 4 कार्बन से ब्यूट. एंड अब देखें, इज देयर एनी डबल बॉन्ड? एस का मतलब होता है सफिक्स, आखिरी हिस्सा, नाम का आखिरी हिस्सा. बेसिकली जनरली वो एन है या ईन है वो देखना है. हियर इज द डबल बॉन्ड, तो वो तो ईन हो आएगा, एन नहीं आएगा. बट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड इज लाइंग बिटवीन 2 नंबर्स 1 एंड 2. कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान है डबल बॉन्ड. छोटा नंबर, हमेशा कभी भी आपने नंबरिंग चूज करनी हो, यू विल सेलेक्ट स्मॉलेस्ट नंबर. तो इस वक्त कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 पोजीशन के ऊपर होगा, 1 और 2 के दरमियान है, तो इट विल बी बिटवीन 1 एंड 2, तो इट्स नंबर विल बी 1. ब्यूट 1. उसके बाद लिखेंगे ईन. ईन का मतलब होता है कि इसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है. अगर 2 डबल बॉन्ड होते तो मैं लिखता डाई ईन. यानी केमिस्ट्री में डाई का वर्ड यूज करते हैं 2 के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्राई का वर्ड यूज करते हैं 3 के लिए, टेट्रा का वर्ड यूज करते हैं 4 के लिए. बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो मैं उसको नहीं बता रहा हूं. आपने जनरली यही मैकेनिज्म याद रखना है, इसी को फॉलो करना है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है. ब्यूट 1 इन. एंड व्हाट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप? देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप. तो नाम बन गया इसका, ब्यूट 1 इन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एंड दैट इज क्लियरली पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ये डेफिनेटली ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और आपको इन एग्जांपल्स को याद करना है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, एक और एग्जांपल लेते हैं. सिमिलरली अगर मेरे पास अगेन 4 कार्बन हैं, एंड नाउ दिस टाइम द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज लाइंग एट द मिडल, between carbon number 2 and 3. बाकी सारे हाइड्रोजन हैं. But keep in mind, whenever you are going to write the structure of any organic compound, then you must ensure that each carbon should be surrounded by 4 lines, 4 bonds होने चाहिए हर कार्बन के बाहर. अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन में तो वही 4 कार्बन है. वंस अगेन देयर इज नो ब्रांच. एक साइड से शुरू हो जाएं और इसको चेक करते जाएं. नेक्स्ट फेज इज नंबरिंग. नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? अब आपकी मर्जी है. पहले हमने नंबरिंग कहाँ से की थी? राइट हैंड साइड. दिस इज द राइट हैंड साइड. यहां से नंबरिंग शुरू की थी. हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू नहीं की थी. अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड का जो नंबर बनता था या आता था, या आएगा 1 2 3 एंड 4. ये नंबर हमारे पास बेसिकली आता है. लेकिन जनरली हम लोएस्ट नंबर को प्रेफर करते हैं. एक्सक्यूज मी, मेरे पेडिसिल फोन की घंटी बज रही है, सॉरी फॉर दैट.
Okay, now come towards, I'm going to mark the numbers, and numbers 1, it's 2, it's 3, and it's 4. अब जो डबल बॉन्ड है दैट इज लाइंग ऑन कार्बन बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3. सो नाम बाकी तरीका वही है, ब्रांच कोई नहीं है, तो लॉन्गेस्ट चेन है सिर्फ 4 कार्बन की. ब्यूट डैश 2 एंड 3 में से एक नंबर चूज करना है, 2. अब यहां से नंबरिंग करेंगे तब भी वही आएगा, आप वहां से नंबरिंग करेंगे तब भी वही आएगा. आई मीन दोनों साइड से आप नंबरिंग करेंगे तो 2 एंड 3 नंबर इज द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो ब्यूट 2 ई is the name of this compound, is the name of this structure that is written in front of you. तो अल्कीन को हमने ऐसे नाम देना है. एक और स्ट्रक्चर भी देखते हैं जिसके अंदर 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है और एक कार्बन यहां लगा हुआ है, टोटल 4 कार्बन है. अगेन टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4. सो इसके साथ बाकी 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा क्योंकि इसने पहले इसके बाहर 4 बॉन्ड लगे हुए हैं. इसके बाहर 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके बाहर 3 हाइड्रोजन आएंगे और हमारे पास एक स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया. नाउ वंस अगेन वी आर सपोज टू राइट इट्स नेम. उसका नाम कैसे देंगे? तो पहला काम वही है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे. तो लॉन्गेस्ट चेन जो सेलेक्ट करते हैं, क्या मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, अनफॉर्चुनेटली इसको क्या अजाब है, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकता हूँ दैट इज हैविंग 3 कार्बन एटम, टोटल 3 बनते हैं एक ही रास्ते में. मैं आई मीन आई एम गोइंग एंड सर टेकिंग अ टर्न ऑन लेफ्ट साइड. जी सर ये जो लेफ्ट साइड वाला सेंटर वाला कार्बन है इसके 5 बॉन्ड्स हो गए हैं. oh I'm sorry, my bad, there is no hydrogen कोई there. Thank you. So there will be no more hydrogens. Thank you. Now कार्बन कार्बन ये एक आई मीन मैं 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने जा रहा हूं. देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, आई एम गोइंग टू मार्क विद द ग्रीन पेन. एक सीधी लॉन्गेस्ट चेन ये भी सिलेक्ट कर सकता हूं, इसमें भी 3 कार्बन है. यानी मैंने एक कॉर्नर से मूव करना है टुवर्ड्स नेक्स्ट कॉर्नर, मैं वापस नहीं आ सकता हूं. अगर मैं टर्न लेता हूं तो फिर मुझे आगे ही जाना है, वापस नहीं आना है. सो या तो ग्रीन है या ये येलो है और एक और रेड भी हो सकती है. आई एम गोइंग टू मार्क विद द रेड पेन दिस वन. सो देयर आर 3 पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन्स, लेकिन हम येलो लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेंगे. I mean, we are not allowed to take this yellow longest chain because it is not having carbon-carbon double bond. आपने वो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, लाजमी है. अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, जो कि इस वक्त जो मैंने येलो हाईलाइट किया था जिस चेन को, तो उसको हम चेन नहीं लेंगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हम अगर इसको नहीं लेंगे तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, और यार इरेज नहीं करता हूँ. तो मेरे पास बेसिकली दिस इज द ब्रांच, ये एक ब्रांच है, इसके ऊपर मैंने सर्कल लगा दिया है. अब ब्रांच भी है, डबल बॉन्ड भी है और हमने लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर ली. नाउ अगेन द सेकंड स्टेप इज नंबरिंग. फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट नंबर्स? दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज द कार्बन नंबर 3. ये है अगर मैं राइट टू लेफ्ट आई मीन राइट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू करता हूं. रिवर्स में भी ट्रू, अगर मैं यहां से जाता हूं लेफ्ट हैंड साइड, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3. अब मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा? मैं प्रेफरेंस दूंगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, कि किस साइड से नंबरिंग शुरू की जाए ताकि डबल बॉन्ड करीब पड़े. तो आपने प्रेफरेंस जो देनी है वो अगर ब्रांच और डबल बॉन्ड दोनों मुकाबले में आ जाएं तो double bond will get preference. So numbering will be from the right hand side, not from the left hand side. तो ये भी डिसाइड हो गया, double bond will get preference. नेक्स्ट थिंग इज आपने नाम लिखना है, बहुत इजी है. अब आपने लिखना है ब्रांच. ब्रांच है यस, एक कार्बन की ब्रांच, इसका नाम है मिथाइल. मीथ एक कार्बन, YL because it is a branch. So इसका नंबर क्या है? इसका नंबर है 2 हाइफन मिथाइल मीथ
वाई, मिथाइल। उसके बाद सेकंड पोर्शन इज फॉर द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में क्या लिखूंगा मैं? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 3। प्रोप, 3 कार्बन है तो वो लिखूंगा प्रोप, प्रोपीन 3 कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन। Is there any double bond or all carbon-carbon single bond? No, there is a double bond, and its position is, it is between 1 and 2, so its position will be 1. 1 ene. So name of this compound, because there is no functional group, there is no F. F सिर्फ आपके सिलेबस में इस स्टाइल में 2 है जनरली, या तो आपसे कोई फंक्शनल ग्रुप F पूछा जाए, अल्कोहल होगा या एसिड होगा। एक और भी है एस्टर, लेकिन एस्टर का नाम देने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, वो आपको बाद में पढ़ाऊंगा मैं। आपने अल्कोहल को देखना है, अल्कोहल है या कोई एसिड है तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, फिर एंड पे उसका नाम साथ जोड़ देते हैं, जोड़ के लिखते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अभी के लिए अल्कीन का नॉमेनक्लेचर, अल्कीन को नाम कैसे देना है, आज लोग भी कम हैं आपकी क्लास में, तो जाहिर है मुझे दोबारा करना पड़ेगा। जी जी फातिमा, कौन सा? ये ब्रांच वाले। जी बेसिकली हमारे पास अगर ब्रांच भी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, तो आपने नंबरिंग में प्रेफरेंस किसको देनी है? उस एंड से नंबरिंग शुरू करनी है दैट इज मोर क्लोजर टू द डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है कार्बन नंबर 1 से, ये ब्रांच शुरू हो रही है कार्बन नंबर 2 से। अब अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, जो मैंने ब्लू नंबरिंग की है, इन दीज ब्लू नंबर्स, डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है 2 and 3। डबल बॉन्ड इज गोइंग टू लाई बिटवीन 2 and 3 कार्बन्स, राइट। ये मैं लेफ्ट राइट जा रहा हूं, ये जो ब्लू नंबरिंग है। अगर मैं वाइट नंबर्स करता हूं, राइट टू लेफ्ट जाता हूं, अगर मैं वाइट नंबरिंग करता हूं, तो बेसिकली द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू कम बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। तो मुझे ये देखना है कि किस तरीके से, किस साइड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज गोइंग टू बी द एट लोएस्ट नंबर। तो लिहाजा मैंने इस ब्लू नंबरिंग को अडॉप्ट नहीं किया है, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। I basically followed the right hand side from the numbering, for the numbering. So आपने वो नंबरिंग करनी है, डबल बॉन्ड जहां पर भी हो वहां आपने ब्रांच को नहीं देखना, सिंपल इज दैट। जहां डबल बॉन्ड हो वहां नंबरिंग में आपने ब्रांच को नहीं देखना और आपने नंबरिंग कर देनी। अब शायद आपको ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है कि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे चेन्स लगा दी थी और नंबर लगा दिए थे वगैरह वगैरह वगैरह। मैं सारे अब हटाने मिटाने जा रहा हूँ। अब आपके पास सिर्फ कुछ सिंपल नंबर्स हैं और ये चेन है। अगेन इट्स अ लॉन्गेस्ट चेन, राइट, इट्स अ ब्रांच, और आपने जो मैंने 4 हिस्से बताए थे वो जोड़ने हैं और एक चेन का नाम लिखना है। पहले आपने लिखना है ब्रांच का नाम और नंबर पहले आएगा। इसका नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है मिथाइल। 2 हाइफन नंबर और अल्फाबेट के दरमियान हाइफन लगाते हैं। अल्फाबेट और बाकी जो अल्फाबेट होते हैं उनको बिल्कुल मिला के लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, उनमें कोई हाइफन कोई कॉमा नहीं लगाते। तो बेसिकली 2 मिथाइल प्रोप, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं वो प्रोप हैं, और उसमें सफिक्स क्या है, एस जो होता है हमारा, ये सफिक्स इन है, ये इन है तो इन है। अगर इन हो तो फिर आपने उसका नंबर लाजमी लिखना है। यूजुअली 3 कार्बन से ऑनवर्ड जहां पर भी इन होगा आपको नंबर उसका लिखना पड़ेगा। इन से पहले उसकी नंबरिंग कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खड़ा किस जगह पे हुआ है। 1 and 2 के दरमियान है, 2 and 3 के दरमियान है, 4 and 5, 3 and 5, 3, 4 कहां पर है, तो ये इंडिकेशन होती है। एंड दैट इज द कंप्लीट नेम, कंप्लीट नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। गॉट इट? यहां तक कुछ चीज समझ रहा है? प्लीज खुल के बताइए। अगर आपको कोई मेरी कम्युनिकेशन में इशू आ रहा है या कोई वैसे इशू आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है सर। ओके, यहां तक समझ आ गई आपको? ओके, नो कम टुवर्ड्स एन अदर एग्जांपल। इसमें मैं अल्कोहल की कुछ एग्जांपल जो मैं है वो लिखना चाहता हूं ताकि जो बेसिक सिलेबस है वो तो कवर होना।
और एग्जाम्पल भी करवाएंगे आपको, नॉमेनक्लेचर आपसे पूछेंगे या इस तरह का नाम लिख देंगे और आपसे कहेंगे कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, दोनों चीजें। अल्कोहल में भी वन कार्बन अल्कोहल है, दो कार्बन अल्कोहल है, तीन कार्बन एंड सो ऑन। तो अगर एक कार्बन का अल्कोहल है, OH ग्रुप जहां पर हो वो अल्कोहल होता है, अब फंक्शनल ग्रुप आ गया है, तो एक कार्बन दो कार्बन में कोई ब्रांच नहीं होती, इवन तीन कार्बन तक भी कोई ब्रांच नहीं होती। अब अगर ब्रांच नहीं है और आपको उसका नाम लिखना पड़ता है, तो वही आप स्टेप यूज करेंगे, बी नो ब्रांच, लॉन्गेस्ट चेन, एन या इन में से एक चीज लिखेंगे। और अब फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो इसकी जगह पे आप बेसिकली ओल लिखेंगे। और फंक्शनल ग्रुप ओल हो तब भी आपको उसका नंबर लिखना पड़ता है कि वो नंबर किस कार्बन के ऊपर है। अभी हम देखते हैं कि इसका नाम क्या बनेगा। इसमें ब्रांच नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन में एक कार्बन है, वन कार्बन नेम स्टार्ट फ्रॉम मीथ, ये बताया था मैंने आपको, बताइए प्लीज। यस सर। मीथ, और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो लिखेंगे एन, और इसमें हम आखिर में ओल ऐड कर देंगे। दो कार्बन तक अगर OH ग्रुप लगा हो तो उसका नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, दो से ज्यादा तीन कार्बन पे OH ग्रुप लगा हो तो फिर नंबर लिखना पड़ता है। लेकिन एक और चीज जो आपने याद करनी है, रखनी है याद, वो ये है कि O इज अ वॉवल वर्ड। अगर आगे फंक्शनल ग्रुप का नाम किसी वॉवल से शुरू हो रहा है तो आपको इस ई को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। प्रॉब्लम है, मजबूरी है, क्या करें, लिखना ऐसे ही। सो इट्स नेम विल बी मीथ एन ओल, द नेम इज मैथानोल और मीथ एन ओल, जैसे बोलना चाहिए, लिखेंगे आप ऐसे इसको। सो ये एक तरीका है, वही BLSF, उन्हीं स्टेप्स को लेके आपने चलना है। दो कार्बन का अल्कोहल देखते हैं, मेरे पास दो कार्बन है और इसके ऊपर एक के ऊपर OH, कहीं जहां मर्जी चाहे OH लगा दें, इट विल मेक नो डिफरेंस। कार्बन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, दो कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में दो ही कार्बन ही होंगे। दो कार्बन है तो आपको OH का नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है। दो कार्बन अगर टोटल है तो कोई ब्रांच नहीं होगी, इवन तीन है तो मैंने बोला कोई ब्रांच नहीं होगी, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होगा, आई मीन। सो आप देयर इज नो ब्रांच बट देयर इज अ लॉन्गेस्ट चेन, एस भी लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप भी लिखेंगे और आपका नाम बन जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन में दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम शुरू होता है ईथ से, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन, ईथ एन। फंक्शनल ग्रुप में क्या है, ओल है, अल्कोहल है, तो आप लिखेंगे ओल। क्योंकि यहां पे O है तो आप एन का ई हटा देंगे। नाउ द नेम इज ईथ एन ओल। ये स्पेलिंग याद करें, अगर आप हेयर स्पेलिंग डज मैटर बेसिकली। अगर आप स्पेलिंग ये एग्जैक्टली नहीं लिखेंगे, आप ई लिखेंगे, जो अगर आपसे नाम पूछ रहे हैं तो आपका नाम क्रॉस कर देंगे, उसका एक मार्क आपको नहीं मिलेगा। जस्ट कीप इन योर माइंड। कम टुवर्ड्स थ्री कार्बन अल्कोहल एंड व्हाट विल बी इट्स नेम। तीन कार्बन में कार्बन की कोई ब्रांच नहीं होती, कार्बन की बेसिक ब्रांच शुरू होती है दो कार्बन के बाद। अब देखें, इसका मतलब जो मैंने बोला है कि इट इज हैविंग लॉन्गेस्ट चेन ऑफ ऑल थ्री कार्बन एटम्स। तीनों के तीनों कार्बन बेसिकली दे आर द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा है। अब बताएं नंबरिंग कहां से करेंगे, क्योंकि अब तीन कार्बन है, अगर तीन कार्बन हो और कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो फिर आपको नंबरिंग करनी चाहिए, करनी पड़ती है, अक्सर ऐसा होता है। एसिड में नहीं होता है, बाकी हर जगह पे ऐसा होता है। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये यूं जा रहा है। और मैं अगर वापस नंबरिंग करता हूं, दिस कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। दोनों सूरतों में जो बेसिकली OH का नंबर है वो आ रहा है 2। सो आप राइट से लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जिधर से नंबरिंग मर्जी शुरू कर लें, इट विल मेक नो डिफरेंस। आपका OH का ग्रुप का आंसर, OH की जो पोजीशन है, इट विल बी सेम। नाउ देयर इज नो ब्रांच, देयर इज लॉन्गेस्ट चेन, फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन ऑल और सिंगल बॉन्ड्स, तो नाम लिखिए। तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, नेम्स स्टार्ट फ्रॉम प्रोप, प्रोप मीन तीन कार्बन,
ऑल कार्बन कार्बन आर सिंगल बॉन्ड लिखेंगे एन। अब OH की पोजीशन लिखनी है तो फंक्शनल ग्रुप जैसे हमने डबल बॉन्ड से पहले लिखते हैं पोजीशन, ब्रांच अगर लिखनी हो तब भी हम पोजीशन ब्रांच से पहले लिखते हैं। सेम इज द केस ओवर हेयर, अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखनी है तो वो भी पहले लिखनी है। सो डैश लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, नंबर लगाएंगे, फिर हाइफन लगाएंगे। नंबर और अल्फाबेट के दरमियान आपने हाइफन लगाना है और उसके बाद लिखेंगे आप ओल, सॉरी इधर इज 2 ओल तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, 2 ओल। ये वॉवल वर्ड है, ये हटा दूंगा और अब मैं इसका पूरा नाम दोबारा लिखने जा रहा हूं या मैं इसको सिंपली इरेज करके रीअरेंज करने जा रहा हूं। सो इट्स नेम इज प्रोपेन 2-ol. It's a propane 2-ol is the name of this compound. Got it? यहां तक कुछ चीज समझना आइए, प्लीज लेट मी नो। कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो बताइए। आई कैंट हियर। समझ आ गया आपको? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज, कोई भी इशू अगर आपको है तो बताइए। एंड एक्सक्यूज मी, मुझे बस आज यहीं पे बस करनी है। आप इनकी प्रैक्टिस करें तो होपफुली इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा और ज़्यादा एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।